जी प्रभु जी, बना दी। यस। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञाने तिमिरान्धस्य ज्ञानजं शलाकया चक्षुषं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामहे ददान्ते स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुरुलतापितापितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पैतानि श्रीवत्सभिता श्रीविशाखान्विता कृष्ण कड़ा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विरसंवासुदेवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकलब्धु वैश्य कृपा सिंधु चा पतितनां पावन वैष्णवे नमो नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र है। तो वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसा कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और सभी भक्तों को पांडव निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। और बहुत से डिवोटी ने रखा भी होगा, और जी मैंने प्रभु भी जी। रखा है, इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है। तो यही भगवान के लिए प्रेमा भक्ति है कि भगवान के लिए कितना करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। जी माता जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन विजिबल है माता जी? हाँ, ये सारी प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी। प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए। आ गई प्रभु जी? हाँ, आ गई। धन्यवाद प्रभु। जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। आज की इस प्रस्तुतिकरण संख्या 17 में ग्रुप ए की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 4 और 5 पर मुख्य रूप से आधारित हैं। और इस ग्रुप में सम्मिलित हम 6 वैष्णव जन अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि यदि प्रेजेंटेशन के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे क्षमा करें और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं प्रभु जी आपकी अनुमति चाहता हूँ प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए। यस प्रभु जी। तो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं कुहू माता जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भगवत गीता 4.24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, माया से आच्छादित परम सत्य को पदार्थ कहा जाता है। परम सत्य के कारण जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के संबंध में इस कथन का महत्व स्पष्ट करें और अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद के मिशन के संबंध में इस कथन का महत्व इस प्रकार है कि ब्रह्म शब्दों का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर के किरणों ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है।
यह भौतिक आवरण कृष्ण भावान्वितों द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावान्वितों के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता के छंदों और अभिप्रायों उदाहरण के साथ इस प्रकार है कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को अधिक खाता है तो पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है। भौतिकता से ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावान्वितों के लिए के द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य योग्य कहलाता है। हरे कृष्णा। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए मुरली प्रभु जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रधान शब्दों का अंग्रेजी अर्थ बताइए 5.10 से। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। प्रधान शब्द का अर्थ आत्मा या परमात्मा के लिए किया जाता है, जो सर्वोच्च और मुख्य है। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। सारी वस्तुएं पर ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित है। अतएव वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे संभवतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत से संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कार्यों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवत गीता 3.30 में भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासः, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और केका माता जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। वाक्यांश फलम त्यक्त्वा शांतिम अप्रणोति नैति नैति स्थिति किम का अंग्रेजी में अर्थ दे 5.12 से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। फलम द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज, तथ्यम गिविंग अप, शांतिम परफेक्ट पीस, अपंति अचीव्स, नैष्टिकीम unflinching, means the steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the results of activities to Krishna. भगवत गीता 5.12 श्लोका में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सुंदर भाव से वर्णित किया है कि वास्तविक में शांति प्राप्त करने की असली विधि क्या है। भगवत में किसी कर्मों के फल की चिंता का कारण क्या है, इसका उत्तर है परम सत्य के ज्ञान के बिना देहात्म भाव में रहकर मनुष्य को कर्म करना। देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति कर्मों के फल के प्रति आसक्ति रहकर कार्य करता है। वे व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं रहते हुए श्रम करते हैं और श्रम का फल कमी अपने कर्मों फल से बांटते जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करके वे लोभ में फंसते हैं, उसे शांति नहीं मिल सकते। दूसरे और कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्ति रह के कार्य करता है। कृष्ण सर्व मंगलमय है, अतः कृष्ण भावनाभावित में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, इसलिए उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। जो कृष्ण के प्रति आसक्ति रह के कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वे मुक्त पुरुष फल की चिंता नहीं करते। वे निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है तथा अभय का पद प्राप्त करता है। यही है कृष्ण भावनामृत का रहस्य। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए अवंतिका माता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हरे कृष्ण अवंतिका माता जी। शरीर के 9 द्वारे की सूची बताइए। भगवद गीता 5.13 श्लोक। हरे कृष्ण। धन्यवाद केका माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहेंगे। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि, वशी सर्वस्य लोकस्य
स्थावरस्य चरस्य च। जिस तरह से जीव नगर में रहता है और नगर में प्रवेश करने के लिए द्वार होते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर रूपी नगर में रहती है और इस शरीर के 9 द्वार होते हैं जिनसे काम और इच्छाएं शरीर में प्रवेश करती हैं और व्यक्ति को मोह पाश में बांधकर कार्य करने पर वशीभूत करती हैं। प्रकृति के गुणों में बंधकर व्यक्ति केवल अपने काम, क्रोध और अहम को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप उसके चित्त में भी अशांति रहती है और समाज में भी अशांति रहती है और संबंधों में टकराव उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गया है। वो जो भी कार्य करता है अपने शरीर के लिए करता है, न कि आत्मा के लिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ सकता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इस शरीर से जुड़े कार्यों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। किसी भी कार्य में उसे जीत मिले या हार मिले, सुख मिले या दुख मिले, वो सभी कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जब व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देता है, वो जो भी करता है उसे केवल अपना कर्तव्य समझ करता है, न कि उसे अपने मन पर हावी होने देता है। ऐसा करने पर वह शांति और संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बनता, बल्कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी उसकी आत्मा मुक्त रहती है। इस तरह से कार्य करने पर वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक रहता है। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और ज्योति माता जी से प्रश्न करती हूँ, विभु और अनु शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। विभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा। अनु इज एटॉमिक। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्ति और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चरण संगी रहते हैं। फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। अपनी सोच होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्ति होता, किंतु भगवान इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र जीवाणुओं की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदा सुखी रहे। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नर्क जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आदित्य प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। पंडिता सम दर्शन मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 5.18 में लिखा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणीश्चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिन। इस श्लोक में पंडिता शब्द का अर्थ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से लिया जाना चाहिए तथा समदर्शनी शब्द का अर्थ सभी जीवों को आत्मा के स्तर पर समान दृष्टि से देखने वाले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। अंग्रेजी में पंडिता समदर्शना का अर्थ है द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विद इक्वल विजन। संसार में जीवों में भेद सामाजिक अथवा योनि के स्तर पर माना जाता है। उदाहरण के लिए एक सुसंस्कृत ब्राह्मण तथा एक मांसभक्षी मनुष्य या फिर एक चांडाल सामाजिक स्तर पर भिन्न होते हैं। इसी प्रकार पशु, पक्षी तथा सरीसृप इत्यादि योनि के स्तर पर भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि पशुओं में भी गाय, कुत्ता तथा हाथी इत्यादि योनि के स्तर पर भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार यद्यपि शारीरिक दृष्टिकोण से सभी प्राणियों में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, तथापि आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त एक विद्वान योगी इन सबको आत्मा के शाश्वत स्तर पर देखता है और इसलिए इन सबको समान मानता है। दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड करते हैं, क्षत्रिय शासन संचालन का कार्य करते हैं, वैश्य व्यवसायिक गतिविधियों तथा शूद्र श्रम के कार्य में जुटे रहते हैं। इसी प्रकार गाय दूध देने तथा मानव जाति का पोषण करने तथा कुत्ता रखवाली का कार्य करते हैं। किंतु जातिगत तथा योनिगत भेद होते हुए भी सभी के शरीरों में अविनाशी आत्माएं हैं, क्योंकि सभी भगवान का अंश हैं और इसलिए सभी समान हैं। अतः एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। एक साधु पुरुष प्रत्येक प्राणी का परमेश्वर से संबंध स्वीकार करता है और मानता है कि परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भी जानता है कि यद्यपि शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। यद्यपि आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा किसी शरीर विशेष में उपस्थित होता है, जबकि परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। एक विनम्र साधु यह भी जानता है कि विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के शरीर में भगवान सबों पर उसी प्रकार समान रूप से दयालु रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अथवा वर्षा की बूंदें सभी पर समान रूप से पड़ते हैं, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, सभ्य नागरिक हो या अपराधी। इसका कारण यह है कि भगवान समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हुए प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। अतः सही प्रकार से अध्यात्म का पालन करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की भावना से भी ऊपर उठा हुआ होता है कि मैं मनुष्य हूं और इसलिए सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हूं। अतः एक समदर्शी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी जीवों को परमात्मा का अंश मानते हुए समान दृष्टि से देखता है, और यही पंडिता समदर्शने का अर्थ है। इसी के साथ आज के हमारे इस ग्रुप की प्रस्तुतिकरण यहीं पर संपन्न होती है, और मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र द्वारा आज के इस प्रस्तुतिकरण पर समाप्त करना चाहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति और टाइमली 6 प्रश्न दिए, टाइमली समापन भी हुआ। और इससे ज्यादा ये कि हम इससे क्या सीख पाए, क्योंकि हमारा सीधा उद्देश्य क्या है कि भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ाना है, कि हम जिस भी गुण में हो लेकिन हमें शुद्ध सत्व गुण में जाना। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, कर्मयोग। तो पहला तो प्रश्न मेरा यही है कि कर्मयोग क्या है, जिसको हम चैप्टर का नाम रखा गया, तो कर्मयोग क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं। दूसरा ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रमित किया, तो भ्रमित के वो प्रश्न क्या है जिससे कि अर्जुन भ्रमित हो गए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो क्या कारण है, और वो कारण क्या है जिसपे कि हम उसको समझ पाए। और तीसरा ये है कि कृष्ण भावना अमृत को कभी कभी अधूरा माना जाता है, तो वो अधूरा जो माना जाता है उसके लिए पूरा करने के लिए क्या चाहिए जो कि पूरा हो जाए, वो ऐसा क्या है। ये 3 प्रश्न है इससे जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दिया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु मैं जी। पहले प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप बोल रही हैं माता जी, अवंतिका माता जी? जी जी प्रभु जी, आप बोल लीजिए फिर बाद में बोलेंगे। जी जी प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। कर्मयोग। जी माता जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। प्रभु जी कर्म योग जब हम कोई सकाम कर्म भी करता है तो अपने जब सारे कर्म जब भगवान के लिए अर्पित होकर के कर्म करता है, उसका उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है, उसके फल की कोई जब इच्छा नहीं करता है, कर्म के माध्यम से जब वो कोई योग करता है तब वो कर्म योग कहलाता है। कर्म करता भी है, संसार में रहकर सारे कर्म करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से भगवान के लिए ही कर्म होते हैं उसके। तो कर्म के माध्यम से किया गया योग ही कर्म योग कहलाता है। नहीं तो प्रभु जी और माता जी, दूसरा प्रश्न। योग तो उसे बोलते हैं ना जो योगी होते हैं, वो वाला जो योग करते हैं। तो यहाँ पे कर्म योग क्यों आया? अब यहाँ तो योग तो हम कर नहीं रहे हैं। प्रभु जी कर्म के माध्यम योगी जैसे जब योगी वही होते हैं जो जिनको जिनमें जो अपना सारा न्यौछावर कर देते हैं भगवान के लिए, जो अपना सब कुछ वो कर देते हैं, उनमें अपनी कोई इच्छा बचती नहीं है। जो उनके जीवन का जो मुख्य केंद्र बिंदु रह जाता है वो भगवान कृष्ण ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी कर्म योग में भी जो कर्म का जो भी कर्म होता है, उनका फल का जो भी फल प्राप्ति होती है, उसका केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण ही रह जाते हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही व्यक्ति जब कर्म करता है तब तो उसको उसको बोलते हैं। कृष्ण कर्म भी बोल सकते थे, कर्म योग क्यों बोला गया? योग शब्द क्यों लेके आए? प्रभुपाद तो योग शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो कह रहा है योग तो हम कर ही नहीं पाएंगे कलयुग में, क्योंकि राजस्थान योग कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि ये कलयुग है। हम 100 वर्ष की उम्र है, और अभी एवरेज जो उम्र चल रही है वो 55 60 70 बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास काल भी कम है और बुद्धि भी कम है, सब कुछ कम है, तो योग तो कर नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने कर्म योग लिख दिया। तो फिर योग शब्द क्यों डाल दिया? इसको केवल निष्काम कर्म लिख देते, या कृष्ण का कर्म लिख देते, लेकिन योग शब्द कहाँ से आया?
प्रभु जी, इसमें दरअसल मैं थोड़ा सा इसमें कोशिश करता हूँ ऐड करने की। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने ये बताया है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें उन्होंने कर्मयोग की महत्ता बताई है। इसमें जब अर्जुन कंफ्यूज होते हैं और वो ये पूछते हैं कि आपने पहले मुझसे बताया कि तुम मुझे कर्मों का त्याग करो, और अब आप बता रहे हैं कि मुझे मुझे कर्म करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो इसमें दरअसल कर्मयोग की जो महत्ता है वो ये बताई गई है कि जब मनुष्य कर्म योग में नहीं होता और वो भक्ति योग में जाता है, तो वो उसके लिए कहीं सब कुछ संसार के कर्म छोड़ करके कहीं भी एकांत में चला जाता है या वन में चला जाता है, और वहां पर जाकर के वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है। किंतु उसमें उसके पतन की संभावना रहती है। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि उसको जो है सांसारिक जितने भी भोग विलास है या मोह माया है उनसे वो दूर चला जाता है, और जैसे ही पहले इंस्टांस में उसके सामने ये आते हैं तो उसके पतन की संभावना रहती है। लेकिन कर्मयोग जो है वो भी एक तरह का योग इसलिए है क्योंकि कर्मयोग भक्ति योग से एक तो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो है वो अपने कर्म नहीं त्यागता। जो भी उसके गुण के अनुसार या उसकी प्रकृति के अनुसार कर्म है उसमें वो लिप्त रहता है। लेकिन उनमें लिप्त रहते हुए, कर्मों में लिप्त रहते हुए भी वो कर्म फलों का परित्याग कर देता है और सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित कर देता है। तो इसलिए जो यहाँ पर कर्म कर रहा है भगवान कृष्ण के लिए, वो भी योग के समान है, क्योंकि वो प्रत्येक कर्म को ठीक उसी प्रकार से करता है, अपनी ड्यूटी मान करके, अपना कर्तव्य मान करके, अपने गुण और अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करता चला जाता है और उसको योग की तरह से लेता है। लेकिन उनमें वो लिप्त नहीं, कर्म फल में लिप्त नहीं होता और उनको भगवान कृष्ण को समर्पित करता चला जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा Yes. कुछ ऐड करना चाहती हूँ। तो भगवान अर्जुन कंफ्यूज है इस चैप्टर में भी। अर्जुन बोल रहे हैं कि पहले तो आपने चतुर्थ अध्याय में पहले आपने बोल दिया कि गुह्य ज्ञान कि आप भगवान हैं, और आपके उद्देश्य में ही सब कुछ कर्मों करना चाहिए। लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि भक्ति करो, तो मैं क्या करूं? और आप बोल रहे हैं कि युद्ध करो। लेकिन जब भक्ति करूं तो युद्ध कैसे करूं, और युद्ध करूं तो भक्ति कैसे करूं? तो कंफ्यूज इस बात का ही अर्जुन जाता रहे हैं। तो भगवान युद्ध है वो अर्जुन का कर्म, कर्म है युद्ध। तो वो कर्म कैसे, भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि वो तुम युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन जो फल है वो अर्पित, भगवान को अर्पित करते हुए करो। और हमारे ये जो कलियुग है इसमें हम क्या करते हैं, हमारा बुद्धि भी कम है और हमारा क्षमता भी कम है, सोचने का भी क्षमता कम है। लेकिन इसमें भी अगर योगी, कोई योगी वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, और ये जिह्वा वेग, ये सब वेग वेग को रखते हुए जो व्यक्ति विभिन्न इंद्रियों को और मन को बस में करते हुए भगवान के को अर्पित करता है, वो गोस्वामी कहता है। लेकिन जो इसी इंद्रियों का दास हो जाता है तो वो गोदास कहलाता है। और इस जो गोस्वामी लोग हो जाते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, वो आत्म साक्षात्कार के पथ में जाके और भगवान को सब कुछ कर्मों का फल अर्पित करते हुए सतोगुण में जाके भगवान को अर्पित करते हुए काम करता है। तो आपने ये योग जो है ये कर्म योग कहलाता है। यही भगवान इस चैप्टर में बोला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रभु जी, योग का मतलब है भगवान से भगवान के ध्यान में लीन होना, भगवान से जुड़ना। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। और ये जो भगवान फोर्थ चैप्टर में जो बोले हैं कि ज्ञान और सन्यास के बारे में बोले हैं। और अभी कृष्णा ये जो फिफ्थ चैप्टर में भगवान बोले हैं कि भक्ति योग में निष्काम कर्मों भी रहता है, और वो सकम कर्मों से हम लोग कैसे निष्काम कर्म में जा सकते हैं। और ये बोल रहा है कि जब वैरांग माया द्वारा कर्मों इंद्रियों जो है विपद में जाते हैं और भौतिक कार्यकलाप में उलझे रहते हैं। लेकिन भगवान ने ये चैप्टर में बोले हैं कि जो भक्ति भाव में रह के
इंद्रियों को वश में करते हैं। तो योग एक्चुअली जो योगी लोग हैं वो क्या करते हैं, इंद्रियों को मैकेनिकली वो लोग बस में करते और अपने अंदर परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ज्ञान योग और योगा योग में जो है वो उसका भी गोल क्या है, भगवान का, भगवान ही है। और भक्ति में क्या करते हैं, भक्ति में जो लोग हैं वो कर्मों करते हुए भगवान कर्मों वो मन बुद्धि और उसको इंद्रियों उसको बस में करते हैं। क्योंकि अभी वो जो क्योंकि उनका जो ध्यान है वो भगवान के प्रति ही है। तो भगवान के प्रति होने के कारण उनको अलग से योग प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं। भगवान के प्रति ध्यान लगाने के कारण उनका ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब अपने आप हो जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी इसको योग कहे हैं कि ये भक्ति में रहते हुए कार्य कर रहे हैं भगवान के प्रति। तो ये ऑलरेडी योगी है, मतलब युक्त हुआ है भगवान से। तो हम लोग के अंदर जो डुअर भाव है वो भी मिट जाता है, क्योंकि हम लोग को ज्ञान हो जाता है कि आत्मा, प्रकृति और परमात्मा ये तीन ही डुअर है। तो मतलब ये प्रकृति के द्वारा हम लोग कार्य करता है और परमात्मा सैंक्शन करते हैं, तो ही कर्म का फल जो है वो मिलते हैं। तो इसके लिए अलग से योग प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं। भगवान के प्रति ध्यान लगा के कार्य करने से ही योग हो जाता है। इसलिए भ्रमित करना, कृष्णा क्यों उनको कैसे उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि हाँ युद्ध तो करना चाहिए। क्यों, कैसे कि भगवान यही बोल रहे हैं कि अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कौन सा बेस्ट है ये परामर्श दे। तो भगवान ने यही बोल रहा है कि युद्ध करो, लेकिन मेरे आदेश के साथ अगर करो तो वो योग कहलाता है। तो उसमें जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो फल है, फल कमी नहीं होता, क्योंकि वो इंद्रियो तृप्ति के, खुद की इंद्रियो तृप्ति के लिए फल नहीं कर्म नहीं कर रहा है। वो भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की इंद्रियो तृप्ति के लिए, भगवान के सुख के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए उसका जो फल है उसमें वो बांधते नहीं जाएंगे ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा प्रभु जी। हरे यस कृष्णा माता प्रभु जी। जी। मैं जवाब दे सकती हूँ थोड़ा सा अपना। हाँ यस यस। हाँ, जैसे इंसान कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, वो एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, इसलिए उसे कर्म तो करना ही होगा। और जब हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। यस यस माता जी ने बिल्कुल सही बताया, कुसुम माता जी ने। और पहले माता जी नंदी माता नहीं है, पर नंदी माता जी ने उस प्रश्न को डाइल्यूट कर दिया, बताते बताते पूरा गीता बता दिया। तो हमारा क्या हो, जितना पूछा जाए उतने तक लिमिट रहे तो आंसर होता है। उसके बाद जितना मुझे आता है वो सारा बता देंगे, तो फिर वो भगवत गीता का पहला चैप्टर पूछा गया, आपने पूरे 18 चैप्टर बता दिए, फिर उसकी महत्व तो नहीं रहता है। यहाँ पे कर्म योग जो प्रभुपाद बोलते हैं, योग मतलब होता है जोड़ना। ये जो नहीं हम हिंदी में बोलते हैं, जो टेबल होती है ना उसमें 1+2 3 करते हैं, ये वही वाला योग है। योग मतलब जोड़ना। कैसे, जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म के द्वारा भगवान से जोड़ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं जिसको हम कृष्ण भावना भावित कर्म बोल सकते हैं, उनसे भगवान को जोड़ना। जैसे आचार लोगों से पूछेंगे कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं, जैसे नंदी प्रभु जी का एग्जांपल लेते हैं। नंदी प्रभु जी जब लेवल 1 की क्लास लेते थे तो उनसे पहले दिन ये नहीं बोलते थे कि आपको 16 माला करनी है, लहसुन प्याज आपको छोड़ देना है, ये करना, तो पहले दिन भाग जाते। तो क्या करते, धीमे धीमे नहीं बताते, आप सकाम कर्म करते रहिए, लेकिन ऐसे कर्म फिर बाद में बताए जाते हैं जो कि आपको भगवान से जोड़ते हैं। तो ऐसे कर्म जो कृष्ण भावना भावित हैं, ऐसे कर्म जो कृष्ण भावना भावित हैं, और वो किससे जोड़ते हैं, कर्म योग। ऐसे कर्म करो जो योग मतलब जोड़े भगवान से। आप सकाम कर्म करते रहिए, ऐसा नहीं सकाम कर्म छोड़ने हैं, आप बोलो पहले दिन से ही हम प्योर भक्ति में आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आप सकाम कर्म करते रहिए, भगवान से जुड़ने वाले कर्म करते रहिए, तो धीमे धीमे क्या होगा, आप में शुद्धता आएगी, और शुद्धता आएगी, भगवान से प्रेम होगा, तो आप तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध गतोगुण। तो जो सीढ़ी चढ़ेगी ये ही एक योग होता है। ये योग प्रैक्टिस वाला योग नहीं है जिसको मेडिटेशन या अष्टांग योग का योग है, ये योग है जोड़ना। ऐसे कर्म के द्वारा भगवान से जोड़ना या जुड़ना, ये वाला वो योग है।
तो जितना आंसर होता है ना पॉइंट टू पॉइंट, कर्म योग क्या है, ऐसे कर्म जो भगवान से जोड़ता है, बस सिंपल इसका यही आंसर होगा। अगर हम पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में बताते जाएंगे तो वो आंसर क्वेश्चन तो कहीं रह जाएगा, आंसर कहीं चला जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आता होगा तो उसमें बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को हम अगर कन्विंस कर रहे हैं तो उसे जो प्रश्न पूछा उसी तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कर्म योग क्या हुआ, कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसे कर्म जो अपने पहले वाले जैसे, और सिंपल एग्जाम्पल बताएं कि कोई कहेगा कि हम काली की पूजा करते हैं या हमारे कुल देवता हैं या हम शिव भक्त हैं, तो हम क्या करें, मतलब उसको छोड़ दें भगवान की भक्ति करने के लिए? तो कोई भी आचार्य ये नहीं बोलेगा कि पहले दिन आप छोड़ दे, वो कहेगा नहीं, उसे नहीं छोड़ना है, आपको कृष्ण भावना भावित होगी, भगवान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मतलब यहाँ पे छोड़ना कुछ नहीं है, आप वो करते रहिए लेकिन भगवान से जुड़िए। तो दोनों पैरेलल चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब भगवान को परम पुरुषोत्तम समझ लेंगे और कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उनको सेकंड प्रायोरिटी कर देंगे। पहले फर्स्ट पर अगर पहले दिन बोल देंगे आप शिव जी को छोड़ दीजिए, आप काली देवी को छोड़ दीजिए, तो आप दूसरे दिन क्लास में ही नहीं आएंगे, आपको बहुत आघात लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तोड़ने की बात कर दी। तो कर्म योग क्या करता है, जोड़ने की बात करता है। केवल आपको जोड़ना है, कोई तोड़ना नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। फिर धीमे धीमे आपको प्रोग्रेस करनी है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे अब कृष्ण। अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। हाँ, यस हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम प्रभु जी। मैं भी इसमें 2 लाइन ऐड करना चाहती हूँ, आज्ञा है यस प्रभु माता जी। जी। हाँ, यस है माता जी। कैमरे के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, मुझे आई फ्लू हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हर्षा माता जी, सॉरी प्रभु जी। सिंपल मीनिंग है योग का, जुड़ना या जोड़ना। तो कर्म योग ने इसलिए कहा है कि सारे कर्मों को आसक्ति के बिना भगवान से जोड़ देना कर्म योग है। तो इसका उदाहरण आपने बहुत सुंदर दिया प्रभु जी। एक सरल उदाहरण मेरे पास भी, मेरे तो मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमारा बेसिक नीड है प्रसाद, खाना। खाना हम खाएंगे ही नहीं तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। तो उसको हम खाना हम ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर हमको उसको कर्म योग बनाना है तो हम अपना भोग बनाकर और भगवान को उसको अर्पित करके उसको प्रसाद बनाकर खाएंगे। तो वो खाना बनाना जो है वो हमारा कर्म योग हो गया, भगवान का प्रसाद बन गया, उसको हम पाएंगे तो वो भगवान से जुड़ गया वो खाना बनाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। यस हरे माता कृष्ण। जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने कि हम पहले बोलते हैं कि चलो खाना खा लें, लेकिन जब लव फीस्ट या संडे को हम जाते हैं या घर पे जब बनता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो जो पहले हम बोल बोल रहे होते हैं कि भोजन खा लें या खाना खा लें, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कि प्रसादम पालें। फिर प्रसादम खाना भी नहीं बोलते, प्रसादम पाना, क्योंकि हम हमें किसी का देने का हक नहीं, हम खुद पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तो हम खाना नहीं बोलते हैं उसे, प्रसादम खाना भी नहीं बोलते हैं, प्रसादम पाना बोलते हैं। तो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम कर्म योग से कैसे समझ सकते हैं कि वही सेम कर्म किचन में हो रहा था, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित हो गया, वो भगवान को भोग लगा के उसको पा रहा है। तो ये कर्म योग हो गया, मतलब कर्म से भगवान को जोड़ना। हरे कृष्ण। अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं माता जी। जी प्रभु जी, राधे राधे। आपकी आवाज नहीं आ रही माता, किसको बनाना है? रंजन। प्रभु जी हरे कृष्णा। रंजन माता जी को, रंजन माता जी। यस, और किसी को सुनाई दे रहा कि मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा? नहीं नहीं सुनाई दे रहा प्रभु जी, आवाज माता जी की नहीं आ पा रही, हाँ, वॉइस यस, ब्रेक बना हो दिया, रहा है। को होस्ट बना दिया हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडोत प्रणाम। आज यस हमारी यस ग्रुप बी की 17वीं प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, अष्टांग योग के 8 अंगों की सूची बनाइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि।
भगवत गीता 5.27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को बाहरी वस्तु के स्पर्श को रोककर नेत्रों को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके और नासिका के अंदर प्राण और अपान वायु को समान करके अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह श्लोक योग के अभ्यास के लिए एक विशिष्ट विधि का वर्णन करता है, जिसमें श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करना और मन को एकाग्र करना शामिल है। इससे हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि योग के 8 अंग और भगवत गीता 5.27 में हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और एकाग्र बनाने में मदद करते हैं। इससे हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ज्योति माता जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करते हुए और वे कैसे जुड़ते हैं, भगवत गीता अध्याय 5 का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। अध्याय 5 में श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म योग और सांख्य योग के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यवहारिक और प्रभावी है। प्रश्न का पहला भाग, मुख्य दार्शनिक अवधारणाएं, जिसमें कर्मयोग निष्काम कर्म का मार्ग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है बिना फल की इच्छा के। दूसरा, सांख्य योग ज्ञान का मार्ग, जिसमें व्यक्ति आत्मा और प्रकृति के बीच के अंतर को समझता है। तीसरा, आत्म साक्षात्कार, आत्मा की वास्तविकता को समझना और परमात्मा के साथ जोड़ना। प्रश्न का दूसरा भाग, छंदों के वर्ग में, इसमें कर्मयोग की व्याख्या छंद 1 से 11 में है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व और इसके अभ्यास के तरीकों की व्याख्या करते हैं। दूसरा, सांख्य योग और कर्मयोग की तुलना, जो छंद 12 से इसमें है, इसमें भगवान कृष्ण सांख्य योग और कर्म योग के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि दोनों ही मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तीसरा, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, छंद 24 से 29, इसमें श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों और अभ्यासों की व्याख्या होती है। श्रील प्रभुपाद की व्याख्या, इसमें श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के अध्याय 5 की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यवहारिक और प्रभावी है। उन्होंने जोर भी दिया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के, और आत्मा की वास्तविकता को समझने के लिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक संख्या 10 से है। कमल के पत्ते की उपमा समझाइए। मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं। भगवत गीता में कमल के पत्ते की उपमा का अर्थ है व्यक्ति को संसार में रहकर भी सांसारिक मोह माया से अछूता रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। व्यक्ति को भी कर्मों को बिना किसी आसक्ति के भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए और पाप कर्मों से अछूता रहना चाहिए। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। ऐसे ही अगर हम इस संसार में अपने लिए न रहकर केवल दूसरों के लिए रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए रहें और उनसे मिली चीज उन्हीं को देते रहें, बदले में उनसे कुछ भी लेने की इच्छा ना करें। अब मैं कुछ बिंदुओं के द्वारा इस उपमा को और स्पष्ट करना चाहूंगा। नंबर 1, जल से अछूता। कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल उसे प्रभावित नहीं करता। इसी तरह जो लोग कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं वे पापों से अछूते रहते हैं। नंबर 2, सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित। कमल का पत्ता जल में रहने के बावजूद अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है। इसी तरह जो लोग कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। नंबर 3, आसक्ति का अभाव। कमल का पत्ता जल से अलग होता है
इसी तरह जो लोग कर्म फलों को भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं वे कर्मों के फलों से आसक्ति नहीं रखते। नंबर 4, निर्लिप्तता। कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे चिपका नहीं होता। इसी तरह जो लोग कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं वे संसार में रहते हुए भी संसार में निर्लिप्त नहीं होते। यह उपमा गीता में कर्म योग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिखाती है कि हमें संसार में रहते हुए भी किसी भी कर्म के फलों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मानसी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी परिस्थिति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सत्यन प्रभु जी। आज का मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 5.7 के अनुसार कोई सभी को प्रिय कैसे हो सकता है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारे होते हैं। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों की टहनियों में फैल जाता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबका दास होता है, वह हर एक को प्रिय होता है। जब कोई व्यक्ति योग युक्त होता है, मतलब यानी भगवान से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा आत्मा होता है, यानी उसका मन ओके, जब उसका मन शुद्ध होता है, मतलब ईर्ष्या द्वेष लालच आदि से रहित होता है, विजितात्मा और जितेंद्रिय होता है, यानी उसमें अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया होता है, और चौथा भूतात्मा होता है, यानी वह सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, सभी के प्रति करुणा और समान दृष्टि रखता है। तो ऐसा व्यक्ति सभी के प्रति संभाव रहता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सभी के हित में सोचता है, इसके लिए वो सबको प्रिय होता है। इसका जब हम किसी के साथ बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना द्वेष के प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो स्वाभाविक रूप से हम प्रिय माने जाते हैं। जब हम यह भावना सबके प्रति रख लेते हैं तो हम सभी को प्रिय हो जाते हैं। प्रभुपाद आगे समझाते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म के अनुसार प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक क्यों था? अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था क्योंकि जैसे कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि आत्मा के अध्यय को कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने रूप में जीवित बने रहेंगे। अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं जाया, बल्कि कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए थे। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का मात्र पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति सर्व कर्म बंधन से ही भी कर्म बंधन से नहीं बनता। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे रंजन माता जी को अपनी प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, बताएं कि कैसे एक जीवित इकाई 9 द्वार के शरीर के भीतर खुशी से रह सकता है, जैसा कि भगवत गीता 5.13 श्लोक और तात्पर्य में बताया गया है। इसका उत्तर है, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो देहधारी जीव आत्मा नियंत्रित और निरासक्त रहते हैं, वे 9 द्वारों वाले भौतिक शरीर में सुखपूर्वक रह सकते हैं।
इसका अर्थ है 9 द्वार। हमारे शरीर को एक नगर के समान बताया गया है जिसके 9 द्वार हैं। यह शरीर एक प्रकार का अस्थायी निवास है जहां आत्मा रहती है। आत्मा का निवास, जिस प्रकार नगर का राजा अपने महल में रहता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी नगर में निवास करती है। सुख पूर्वक रहने का रहस्य, स्वयं को कर्ता न मानना। एक जीव तभी सुख पूर्वक रह सकता है जब वह यह समझ ले कि वह शरीर नहीं है और नहीं वह उन कार्यों का करता है जो शरीर या मन द्वारा किए जाते हैं। वह केवल साक्षी है। कर्मों का परित्याग, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह सभी कर्मों को मन से त्याग दे, यानी कर्म करते हुए उस फल की इच्छा न रखे और स्वयं को कर्मों से विरक्त रखे। आत्मा और परमात्मा, भगवान गीता के 7वें अध्याय में भगवान अपनी 2 शक्ति के बारे में बताते हैं। परा प्रकृति जीव आत्मा है और अपरा प्रकृति भौतिक जगत। जब जीव यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और वह भगवान का अंश है, तो वह मुक्ति और आनंद का अनुभव करता है। कैसे प्राप्त करे यह अवस्था? ज्ञान और विवेक, सही ज्ञान और विवेक के माध्यम से यह समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कर्मयोग, अपने कर्तव्यों को करते हुए लेकिन उनके फलों में आसक्त न रहते हुए। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखते हुए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, योग और ध्यान के माध्यम से मन और इंद्रियों को वश में करना। संक्षेप में 9 द्वारों वाले शरीर में खुशी से रहने का अर्थ है शरीर को स्वयं से अलग मानना, कर्म के फल से अनासक्त रहना और मन व इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म स्वरूप में स्थित रहना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति यह जान ले कि वह आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और विनीता माता जी से आग्रह करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, पुष्प को सूंघने की उपमा समझाइए, भगवद गीता 5.15 से, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। परमात्मा और आत्मा हमारी प्रत्येक इच्छा के साक्षी हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं। वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को सूंघ लेता है। आत्मा अकर्ता है, अर्थात आत्मा कोई कर्म नहीं करता है। कर्म तो हमारा शरीर, मन और इंद्रियां करती हैं। आत्मा तो केवल चेतना अर्थात कर्म करने की शक्ति देता है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि इन इच्छाओं के कारण ही जीव इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रह जाता है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होती नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान जीव की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। भगवान निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। इस उपमा से हम यह सीखते हैं कि हमें कृष्ण को केंद्र में रखते हुए ही अपने सभी कर्म करने चाहिए और हमारी प्रत्येक इच्छा भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे और अंत में अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम वापस जा पाएंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं शिवभान प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवभान प्रभु जी। धन्यवाद विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है, कर्मयोग और कर्म संन्यास के संबंध में कृष्ण भगवत गीता में क्या पाठ प्रस्तुत करते हैं। भगवत गीता 5.2 से लेकर 5.6 तक इसमें भगवान जी बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम इसका आंसर इस प्रकार देना चाहेंगे
भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोग कर यानी कि कर्तव्य कर्म करते हुए आत्मज्ञान क्या प्राप्त करना बताते हैं, और कर्म संन्यास सांसारिक कर्मों का त्याग कर संन्यास लेना के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण दोनों पथों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि दोनों मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है, विशेषकर गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए। पहला, इसमें कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याणकारी है, जैसा कि भगवत गीता 5.2 में बताते हैं। संन्यास कर्म का त्याग और कर्म योग निष्काम कर्म दोनों मोक्षप्रद है, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है। दूसरा से सच्चा सन्यासी वही है जो राग द्वेष से मुक्त है, ये भगवान 5.3 में बताते हैं। जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है वह सच्चा सन्यासी है। संन्यास और योग दोनों एक ही राज्य को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान योग यानी कि सांख्य और कर्म योग को एक समान मानते हैं। दोनों मार्ग ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, 5.5 में बताते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म और ज्ञान में भेद नहीं करता। ज्ञान से जो प्राप्त होता है वही फल कर्म योग से भी मिलता है। बिना योग के संन्यास दुखदायी है, 5.6 में ये भगवान बताते हैं। योग के बिना संन्यास लेना दुखदायी है। योग युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग आवश्यक है। यानी कि भगवान कर्म के त्याग की नहीं, फल के त्याग की शिक्षा देते हैं। कर्म योग के व्यवहार यह हर गृहस्थ योग को अपना सकता है, संन्यास सबके लिए नहीं है। कर्म करते हुए भगवत भाव में रहना ही योग है। कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करना ही वास्तविक योग है। संन्यास का आंतरिक स्वरूप मन का वैराग्य यानी कि मन से मोह राग द्वेष अहंकार का त्याग ही सच्चा संन्यास है। कर्म संन्यास कठिन है, विशेष योग्यता चाहिए। संन्यास मार्ग में विकर्षण और अहंकार का खतरा अधिक है। कर्मयोग ब्रह्म ज्ञान तक सहज मार्ग है। सतत निष्काम कर्म में चित्त शुद्ध होता है और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। कर्म योग सरल श्रेष्ठ और सुलभ मार्ग है, जैसा कि भगवान बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन है। श्री कृष्ण ने कर्म योग को अधिक व्यवहारिक और सरल मार्ग बताया है। निष्काम भाव, ईश्वर समर्पण और राग द्वेष से मुक्ति, चित्त से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। श्रीमद् भागवत और गीता दोनों में कर्म के योग का ही रूप बताया गया है। दोनों को कर्म को योग का ही रूप बताया गया है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक राजा है जो राज्य संचालन करता है, लेकिन हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी है। वहीं एक सन्यासी जंगल में बैठा है, लेकिन उसके मन में अभी भी कामना है कि लोग उसे पूजे सम्मान करें, वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। यह दर्शाता है कि कर्मयोग अधिक व्यवहारिक और सहज मार्ग है, जब तक कि व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान में उत्तीर्ण न हो जाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 5वें अध्याय में इन श्लोकों से यह स्पष्ट किया है कि सच्चा संन्यास अंतर्मन से होता है, न कि केवल बाह्य जीव त्यागने से। कर्मयोग वह श्रेष्ठ मार्ग है जिसमें व्यक्ति संसार में रहकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह भगवत गीता का केंद्रीय सिद्धांत है, यानी कि कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यहीं पे मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। ग्रुप बी की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हुई है हमारे ग्रुप से तो इसके लिए मार्गदर्शन करें भविष्य में। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति, पॉइंट टू पॉइंट आंसर किए हैं। और इससे जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो ये भी एक कर्म योग की तरह है, क्योंकि इसमें हमें प्रश्न मिले वो भगवान से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, और हमने उसमें टाइम लगाया, भक्ति परीक्षा ली और उसके बाद आंसर लिखा। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमें जो आंसर मिला हम उसी तक लिमिट रहते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया हमने उसका आंसर लिख लिया। रेस्ट चैप्टर 5 है या 4 है वो हम या तो इसी सैटरडे को सुनते हैं या तो भक्ति परीक्षा में अगर आते हैं तो सुनते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें जो आचार्यों से मिला हुआ कि हमें अगर बिल्कुल भगवान से प्रेमा भक्ति करनी, भगवान के धाम जाना है, तो हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से उसमें जो भी लिखा गया या लीला बताई गई या पाड़ी बताई गई वो हमें करना है। तो इसमें अगर चैप्टर 5 में जो अभी प्रेजेंटेशन दी है तो इसमें
सीखने के लिए जो 2-3 प्रश्न हैं जो मुझे लगते हैं आपको आने चाहिए। पहला ये है कि अगर हम समझे कि एक सन्यासी शब्द आया, अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो सन्यासी पूर्ण कब माना जाता है? पहला प्रश्न ये है कि सन्यासी कब पूर्ण माना जाता है, जो कि प्रभुपाद ने तात्पर्य के माध्यम से बताया। दूसरा प्रश्न है सन्यासी की कितनी श्रेणियां हैं और वो श्रेणियां कैसे डिफरेंशिएट की गई, मतलब उनको अलग अलग अगर बताया जाए कि ये श्रेणियां हैं ये और इसलिए डिफरेंशिएट किए गई, और उसको अधिक अधिक तरह से हम समझा पाए या कन्विंस कर पाए नए डिवोटी को। और है जो अंतिम लक्ष्य क्या है, जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है। ये हमारे 3 प्रश्न है इसी से जो आपने प्रेजेंटेशन दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आपने जो माता जी। पूछा है ये जो सन्यासी जो है मैंने पढ़ा है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मायावादी सन्यासी, सांख्य योग दर्शन, ये अध्याय मतलब 5 में ही मैंने पढ़ा है कि लगे रहते हैं, और वैष्णव सन्यासी दूसरे जो हैं वेदांत सूत्रों के यथार्थ भगवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं जो। तो मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत मतलब शारीरिक भाष्य का जो उपयोग करते हैं वो। और ये भगवत संप्रदाय के छात्र वो मेरे को नाम नहीं आ रहा है, उस विधि से करते हैं, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो। और वैष्णव जो सन्यासी हैं वो भगवान को दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं। हाँ यस जी माता जी, प्रभु जी। बिल्कुल सही बताया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला जो यस क्वेश्चन था, सन्यासी कब पूर्ण माना जाता है, ये था ना प्रभु जी? यस यस। तो प्रभु जी, पूर्ण एक सन्यासी पूर्ण तब माना जाता है जब सांसारिक मोह माया और इच्छा का पूरी तरह से त्याग कर देता है और अपना जीवन आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष के लिए समर्पित कर देता है। तो इसके माता जी ये कह रहे हैं कि वो सारी प्रकृति की जो उसको भौतिक वस्तुएं हैं उनसे विरक्ति करके वो अकेले में जाके वास कर लेता है, वो पूर्ण माना जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसा कि 5.2 में बताया गया है, प्रभुपाद जी ने वहां पे बताया है इसके तात्पर्य में कि श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक पुष्टि की है। वहां पे एक श्लोक लिखा है, प्राप्य किष्यति बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षि परितापो वैराग्यम फलगुणो कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। लेकिन सन्यासी तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः भगवान को यह समझने का प्रयत्न करना या वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर सन्यासी वही कहलाता है प्रभु, जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। यस, प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। केवल इतना समझ लेना कि भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक है उससे दूरी बना के आसक्ति खत्म करके परित्याग कर लेंगे तो आप अपूर्ण कहलाएंगे, क्योंकि जो भी प्रकृति में दिया गया है ये भगवान ने दिया। जैसे हम जेल में जाते हैं, अब जेल में आप बोलो कि जेल में यूनिफॉर्म दी जाती है, घड़ा दिया, पानी दिया, पंखा दिया, जो भी दिया, वो कह रहे हैं इससे हम आसक्ति हटा लें। अगर आप आसक्ति हटा लोगे वो तो आपके यूज करने के लिए दिया गया है। तो जो भौतिक दुखालय जो हमारे लिए सृष्टि बनाई है भगवान ने, ये हमारी इच्छा के लिए बनाई है, और ये जो हमें दिया गया है वो हमारे यूज के लिए दिया गया है। उसका परित्याग नहीं करना, उसका ये समझ के कि इसको भगवान के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, भगवान ने हमारे लिए दिया है, हमें उसको स्वामित्व ग्रहण नहीं करना कि हमेशा जीवित रहेंगे, हमें घर मकान दुकान चाहिए और ज्यादा हड़पने की इच्छा होनी चाहिए, और जितना हमारे पास है, जितनी रोटी हमारे पास, उससे ज्यादा और ज्यादा संचित करें। ये नेक्स्टर ऑफ डिवोशन और नेक्स्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में और इसमें उपदेशामृत में ही बताया गया है कि जितना संचित हमें दिया गया है उतना ही रखें। अगर हमें 10 रोटी हमारे लिए उपलब्ध है और हमें भगवान ने दी तो हमें 20 रोटी का संचित नहीं करना है, क्योंकि इसके मतलब हम दूसरे का हक मान रहे हैं। अब इसमें यही आता है कि अगर भगवान का सब कुछ है, भगवान का स्वामित्व है मुझे समझ के,
तो अभी जो क्लास चल रही है इसको हम कैसे समझेंगे कि ये किस वैराग्य में आता है? अभी जो हम क्लास ले रहे हैं इसको किस वैराग्य में समझेंगे? जो अभी स्वामित्व वाली बात हुई है, अभी जो अपूर्ण वाली बात हुई है, पूर्ण वाली हुई, उसको इस क्लास को आप कैसे समझेंगे? उदाहरण के साथ समझाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये युक्त वैराग्य है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक अन्य श्लोक आता है बहुत इम्पोर्टेंट। अनासक्तस्य विषयान यथाहर्म पर्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो प्रभु जी अब हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज है ये। वैसे मोबाइल को बहुत गलत समझा जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं प्रभु जी? हम अपनी भक्तिपूर्ण भक्तों का संग ले रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ज्ञान सीख रहे हैं, बता रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये युक्त वैराग्य हो गया प्रभु जी हमने, क्योंकि ये जो की चीज त्याज्य मानी जा रही है उसको हमने भगवान से जोड़ दिया। तो ये हमारी जो क्लास चल रही है, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रभु जी ये युक्त वैराग्य है। हरे कृष्णा। प्लीज यस प्रभु जी माता जी, बताइए। हाँ माता जी ने सही बताया, ये युक्ता वैराग्य आता है। तो प्रभुपाद एक अपने लेक्चर में बताते हैं कि उनको अमेरिका में एग्जाम्पल देते हैं वो, कि अगर मान लो कोई बटुआ या वॉलेट बोलते हैं पड़ा हुआ मिल जाए, तो उनके भक्त पूछते हैं कि ये उदाहरण आता है, प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद फिर अगर मिल गया तो उसका क्या करें? तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसमें भगवत गीता में ही आता है कि अगर उसमें अगर आपको मालिक मिल जाता है, उसको ऑनर मिल जाता है तो उसे वापस कर दें, और नहीं तो उसको भगवान की सेवा में लगा लें। ऐसे ही प्रभुपाद जो टेप रिकॉर्डर हो गया, टाइप राइटर हो गया, जो भी सामान वस्तु गैजेट्स हमें यूज करने के लिए मिली हुई है, वो अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो युक्त वैराग्य बोला जाता है। जैसे हम मोबाइल का यूज, अभी जब कृष्ण भावना भावित नहीं थे तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल करने के लिए करते थे, या शॉर्ट वीडियो देखते थे। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित हो गए, उसी मोबाइल का यूज अभी हम 8 बजे से हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो वही डिवाइस है, लेकिन दोनों को काम अलग हो गए। एक भौतिकवादी है, उस वो भगवान को सेंटर में नहीं रखेगा। वो क्या सेंटर में रखेगा? वो भौतिक चीजें सेंटर में रखेगा कि इससे मुझे आनंद कैसे आएगा। वो आनंद है, वो परम आनंद नहीं है, क्योंकि उसने ये आनंद चखा ही नहीं है, हायर टेस्ट। लेकिन जो आध्यात्म का हायर टेस्ट है, जो अभी हम लैपटॉप मोबाइल यूज कर रहे हैं भगवान के सेवा के लिए, भगवान को सेंटर में रखे, कर्म, जो कहते हैं कर्म योग, ऐसे कर्म हम ही कर रहे हैं। हम इस मोबाइल के माध्यम से ऐसे कर्म कर रहे हैं कि भगवान को जोड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये युक्ता वैराग्य में आता है। अभी और प्रश्न बचे हैं दो, कि मनुष्य का, जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे हरे भगवत प्राप्ति है प्रभु जी, जीव का अंतिम लक्ष्य। कृष्णा। आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्म अपने साक्षात्कार असली किसने बोला? मैंने सीमा माता जी। जी हाँ, यस। अपने भक्ति, असली स्वरूप को पहचानना। हाँ यस, भक्ति तो उसका नेक्स्ट स्टेप है। भक्ति में डायरेक्ट नहीं आते हैं। जैसे पहले नंदी प्रभु जी का मैसेज आता है, हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, फिर सोचते लाओ ये भगवत गीता 18 दिन की हो रही है, उसको हम यूज करके देखते हैं क्या चीज है इसके अंदर। आते हैं 100 भक्त आते हैं, चैप्टर 6 या क्लास 6 तक पहुंचते पहुंचते केवल कितने 50 या 40% बचते हैं। तो उस जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं है वो इसमें नहीं टिक पाता है। आत्म साक्षात्कार जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसके बाद ही हम भक्ति कर पाते हैं कि हम क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और हम इसे भगवान से कैसे हम दोबारा अपने धाम को जा सकते हैं, और शरीर क्या है, आत्मा क्या है। ये अगर हम समझ लेते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम चाहते क्या है, हम कितना प्यूरिफाई होना चाह रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार जो है चरम लक्ष्य, यही प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीवन का जो अंतिम चरम लक्ष्य जो है वो है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही हम आगे बढ़ पाते हैं और अपना अच्छा बुरा समझ पाते हैं।
नहीं तो अब दार्शनिक जो होता है, जो सांख्य जिसे बोलते हैं, उससे भी जीवन का चरम लक्ष्य मिल जाता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आत्म साक्षात्कार जरूरी है। तो आत्म साक्षात्कार वो स्टेप है उसके बाद ही हम आगे भगवान को समझ पाते हैं कि ये भौतिक, हमारा जो भौतिक जगत का नहीं है, हम इस जगत के नहीं है, हमारा भगवत धाम हमारा ओरिजिनल घर है, हमें वहां पे जाना है, हमारी इच्छा की वजह से हम आए हुए हैं। जब ये साक्षात्कार हो जाता है तभी हम कृष्ण भावना भावित कर्म कर पाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और ये स्वाभाविक स्थिति है जीव की कि वो आत्म साक्षात्कार नहीं करता है तो उसकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं होती है, क्योंकि जो स्टेप होता है वो छूट जाता है। तो इसलिए हमें भक्ति योग में कृष्ण भावना भावित कर्म जो है उसमें भक्ति योग में आता है कि उसमें हमें आसक्त होना पड़ता है, कृष्ण भावना भावित कर्म करने पड़ते हैं। तो लेकिन वो आत्म साक्षात्कार के बाद वो कर्म हम ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर ये समझ आते हैं कि इन वस्तुओं को हम कैसे देखें, इनको हमारे लिए यूज करना है या हमारे द्वारा भगवान के लिए यूज करना है। तो ये अगर आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हमारा कृष्ण भावना भावित जो कर्म है वो टिकाऊ हो जाता है। टिकाऊ मतलब उससे हमारा हटना या हमारा उससे फॉल डाउन, जिसको गिरना बोलते हैं, वो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरि बोल हाँ, हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु। हाँ यस माता ये जी। भी बोल सकते हैं ना कि कृष्ण का मतलब जीव का नित्य कर्म होता है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ यस माता जी, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन वो दास जब ही हम बोल पाएंगे माता जी, जब हमें साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि दास बहुत बड़ा शब्द है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनसे पूछा गया कि भाई यू आर हियर, तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरी गुरु आज्ञा थी। तो बोला कि आप आर यू गॉड, बोलो नो आई एम सर्वेंट। तो बोला कि सभी तो अभी जितने अभी तक आए हैं, जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी है, उन्होंने तो बोला कि आई एम गॉड। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तो दास का ही दास हूँ। तो प्रभुपाद क्या थे, वो प्रभुपाद हमारे जैसे वो मुक्त आत्मा थे, हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं थे, तो उनको अपनी श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन अब ये बोला जाए कि उसी लेवल का हमें आत्म साक्षात्कार क्या हो चुका है या क्या है, तो उस लेवल का हमें आत्म साक्षात्कार बहुत लेट होता है। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि हमारा नित्य जो है वो हमारा दास ही है, लेकिन दास जो समझ लेता है वो आत्म साक्षात्कार के बाद ही समझ पाता है। जो दास समझ लेगा कि हम सर्वेंट हैं, इसके मतलब उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। किसी का कोई प्रश्न है तो? नहीं, प्रेजेंटेशन और है कि माता जी दो ही हैं? हरे कृष्ण आवाज नहीं प्रभु आ जी। रही। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछना हाँ यस चाहेंगे। यस माता जी। प्रभु जी, हम ये चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, तो उसमें एक श्लोक नंबर 25 में एक लाइन दी गई है कि संशय से द्वैत उत्पन्न होता है। प्रभु जी, इसका आशय थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ये हाँ क्लियर नहीं हुआ। द्वैत, हाँ संशय से द्वैत अद्वैत दो चीजें आती हैं। ठीक है। आ माने नहीं द्वैत, मतलब भगवान दो नहीं है, भगवान को हमें एक ही समझना चाहिए। मतलब भगवान को किसी भी देवता के समान नहीं समझना चाहिए। भगवान से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब हम भगवान को द्वि रूप में समझ लेते हैं कि भगवान भी है और भगवान के अलावा भी कोई है, तो उसको द्वैत और अद्वैत बोला गया है। तो आ माने नहीं द्वैत मतलब हम भगवान को बांट नहीं सकते। सिंपल भाषा में ये समझे कि जब संशय हो जाता है द्वैत है। जैसे बहु भगवान, हम लॉर्ड को समझ लेते हैं और ज्यादा हम ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को भी, सभी को हम समझ लेते हैं। जब ये हम दो समझ लेते हैं, एक नहीं समझते, पुरुषोत्तम कौन है, एक ही है। तो जब एक समझ लेते हैं तो वो अद्वैत हो जाता है, जब दो समझते हैं तो उसको द्वैत समझा जाता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो संशय हो जाती, संशय क्या है कि हम भगवान के बराबर समझ लेते हैं। भगवान के बराबर अगर समझ लेते हैं किसी और को, तो इसमें ये समझना चाहिए कि ना कोई भगवान के बराबर है और ना भगवान से कोई बड़ा है, सब भगवान से छोटे हैं। तो ऐसा अगर कोई समझ लेता है तो इसलिए द्वैतवाद और अद्वैतवाद को प्रभुपाद बहुत ज्यादा आगे बताते हैं, उसको समझ लेते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं मतलब ये चाह रही थी कि हम लोग ना आपको प्रश्नों के उत्तर मतलब अच्छे से नहीं दे पाते, तो कहीं तो हमारे में कमी हो रही है। तो मतलब थोड़ा सा आप ही मतलब हमें बताइए कि मतलब और कैसा किया जाए प्रिपेयर। माता जी, जितना भक्ति वृक्षा आप स्ट्रांग करेंगी, ठीक है, जी प्रभु जी। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग जैसे आप ज्योति रानी माता जी ने अपना प्रश्न का आंसर रखा तो दूसरे उसको देख के बोले कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये प्रश्न आ सकता है, ये क्योंकि हमें केवल इतने तक सीमित नहीं रहना। देखो, जो लेवल 4 है वो एक प्रोसेस का पार्ट है कि लेवल 1 किया, लेवल 4 किया, कि हमें लगातार 365 डेज हमें भगवान की सेवा का माध्यम मिले। अगर लेवल 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं, 4 नहीं, भक्ति शास्त्री नहीं होगी, तो फिर हम करेंगे क्या? तो हमारा फॉल डाउन हो सकता है। इसीलिए जीबीसी ने, आचार्यों ने ये बनाया गया, ये प्रोसेस, बट इसमें आप लगे रहेंगे तो आपका फॉल डाउन होने का चांस नहीं। अब ये आता है आपका प्रश्न कि हम अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे, तो ये मैं भी नहीं दे पाऊंगा अच्छी तरह से, कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हमारा फुल टाइम डिवोशन सर्विस नहीं, लेकिन हाँ, हम कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ज्यादा कितनी अच्छी तरह से बता सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपको भक्ति वृक्षा जो है, लता बीज जिसको बोलते हैं, भक्ति वृक्षा से आएगा। भक्ति वृक्षा में जितना ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे, कितने कितनी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, और और उसमें भक्ति वृक्षा में क्या करिए कि आप 6 लोग जैसे हैं, तो वो अगर मान लो 30 श्लोका है तो 5-5 श्लोका बांट लीजिए। तो 5 श्लोका आप पढ़ के आएंगे और उसको उसको वहां पे आप क्लास में उसका उसका बताएंगे, सार बताएंगे। आप सार जी बताएंगे प्रभु। तो एक बताएगा तो सारा आप 40 श्लोका एक नहीं कर सकता कोई माता या प्रभु जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर बांट लेते हैं और वो डेली आके अपना बोले कि पढ़ के आइए, समझ के आइए, तो क्या होंगे, 6 श्लोका पढ़ेंगे भी, आपको आ भी जाएगा और अगले को आप बताएंगे भी। तो जब भक्ति वृक्षा स्ट्रांग हो जाएगी तो आगे सभी प्रश्न आपके आ जाएंगे। प्रभुपाद ऐसा शक्ति दे देते हैं, क्योंकि आप जब कदम रखेंगे तो भगवान भी मदद करता है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये केवल प्रश्न तक सीमित है और संडे को प्रश्न का आंसर बताएंगे, तो आप आंसर तक ही रह पाएंगे, लर्निंग नहीं मिल पाएगी कुछ भी। लेकिन अल्टीमेट हमें क्या है, भगवान को समझना है। तो इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हमें बड़े गहन अध्ययन से, क्वेश्चन आंसर करने से आएंगे। तो इसका पूरा है कि भक्ति वृक्षा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग आपकी भक्ति और साधना भी होगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज को आवाज नहीं आ रही माता जी, पता नहीं, एकता बैराग पूरा काम नहीं कर रहा है। किसी को कुछ सब मेरी आवाज आ रही है प्रभु? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा माता जी, दोबारा ज्वाइन करें या नेटवर्क का इशू है, क्या है? माता जी अपना कैमरा बंद कर दो तो भी आवाज थोड़ी क्लियर हो जाएगी। हाँ, यस, कैमरा बंद कर दीजिए, माता जी ने सही बोला, नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा। हरे कृष्णा, आई हाँ, आवाज? हाँ, अभी आई है। जी जी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना मीटिंग एंड करें। जितना प्रभुपाद सभी का कहते हैं, प्रभुपाद लीला अमृत में बोलते हैं, जिसको प्रश्न नहीं आते हैं या जो प्रश्न नहीं पूछता है वो शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं जा रहा है।